दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल राम कपूर पे। अपनी सीरीज या अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि नक्षत्र के अनुसार जो माह का फल होता है वो कैसे निकल सकता है। इसी कड़ी में आगे चलते हुए आज हम मंगलवार के लिए, यदि मंगलवार को कोई नक्षत्र पड़ता है तो उसका कैसे फल हो सकता है उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इससे पहले एक बात मैं बता दूं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूँ। तो पढ़ाई के अनुसार आपको ये बताता हूँ, ये जो भी जानकारी है मैंने किताबों से इकट्ठी करी हुई है और आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मेरा योगदान इसमें इतना ही है, बाकी सब ये कंटेस्ट किताबों से दिए गए हैं। तो मंगलवार को चंद्रमा का गोचर हस्त नक्षत्र में होगा। मंगलवार को चंद्रमा का गोचर हस्त नक्षत्र में होगा। यदि हस्त नक्षत्र के जो स्वामी है वो स्वयं चंद्रदेव है, स्वयं चंद्रदेव है। यदि आपको अपना जन्म नक्षत्र नहीं पता है तो जिनका अक्षर पू, द, न, ठ, पूनम हो गया, उषा हो गया, पूजा हो गया, या इस तरीके का नाम हो, दीपक हो गया, दीपक भी ले सकते हैं वैसे, या दांत है नाम हो, वह भी अपना एक माह का फल इस नक्षत्र से देख सकते हैं। तो जो हस्त नक्षत्र है इसकी आकृति हस्त की तरह होती है, हाथ की तरह होती है। ये डेल्टा नक्षत्र है, अर्थात इसमें अपनी स्वयं की लाइट बहुत है, चौथे स्तर की लाइट है। चौथे स्तर की लाइट बहुत बड़ी चीज़ होती है। मंदलोचन है, कम दिखता है, अर्थात जिनका हस्त नक्षत्र में जन्म हुआ होगा उनको एक आँख से कम दिखेगा। कौन सी आँख से कम दिखेगा? हो सकता है 99% इनको लेफ़्ट आई से कम दिखे, क्योंकि लेफ़्ट आई चंद्रमा की होती है। वैसे इस के जो देवता हैं वो सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव है, तो राइट में हो सकता है, लेकिन 99% चांस है लेफ़्ट साइड से कम दिखेगा। और ये ज़्यादा दूर की नहीं सोचते, थोड़ा अपना लिमिटेड सोच के रखते हैं, ठीक है। नाड़ी जो मैं कल बताई थी, घुट्टी किसकी है, इसकी घुट्टी को याद रखो। शायद किसका चटा हो इस नक्षत्र को? गुरुदेव का। सौम्य सौम्य नाड़ी है इसकी, और गुरु गुरु उसके मालिक है, अर्थात हस्त के चंद्रमा के साथ गुरु, मतलब ज्ञान भी होगा ऐसे लोगों में, सब कुछ होगा, ठीक है। और इसके तारे हैं 5। इसका भोजन है सिंघोड़ा, मेरे ख्याल सिंघाड़े को ही कहते हैं, सिंघोड़ा जो सिंघाड़ा बिकता है, सिंघाड़े का आटा है, सिंघोड़ा जो होता है उसे कहते हैं। इसका भोजन है, जिनका जन्म हस्त नक्षत्र में हो और रखा हो उसे सिंघाड़ा जरूर खाना चाहिए। उससे उनके स्वास्थ्य को हमेशा लाभ मिलेगी और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो इसका फल क्या है? यदि मंगलवार को हस्त नक्षत्र पड़े तो उसका फल क्या होता है? इसके अधिकतर शुभ फल एवं सर्व कार्य सिद्धि होती है। शुभ फल और सर्व कार्य सिद्धि होती है। आलस्य की स्थिति बनेगी थोड़ी सी, और थोड़ी सी बाधाएं आएंगी इसमें आपका। जैसे ये 23/6 से मैं आपको बता रहा हूँ, तो 23/6 से लेके आपने 20/7 तक का, 20 जुलाई 2026 तक का ये फल मानना है। महीना ऐसे गिनना है, क्योंकि चंद्रमा का एक दिन में एक नक्षत्र में गोचर होता है, तो 27 नक्षत्र हैं। तो चंद्रमा यानी चंद्र माह 27 दिन का होता है, तो 27 दिन का ऐसे फल मान के चले, 23/6 से लेके 20/7 तक का। यदि आपको शुरुआत में आपके शुभ फल मिलते हैं, सर्व कार्य सिद्धि होती है, तो उनको संभाल के रखना, उन्हें वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आगे जाके उन कामों में थोड़े दिन के लिए लेटर पार्ट में आपको थोड़ी बहुत बाधाएं आ सकती हैं। थोड़ा आजकल गर्मी है, गर्मी से आपने ध्यान रखना है अपना। गर्मी अग्नि होती है ना, अग्नि से, गर्मी से ध्यान रखना है कि ज़्यादा लू वगैरह ना लगे, इन चीज़ों से संभल के रहना है। अब चंद्रमा जो है कारक है चौथे भाव के, चौथे भाव में माता का ध्यान रखना है, माता का आशीर्वाद लेके रखें। यदि माता नहीं है किसी वजह से, तो माता समान जो स्त्री होती है उनसे आशीर्वाद लेके रखें, तो आपका स्वयं भला होगा। माता का आशीर्वाद हमेशा भला ही दे। चंद्र एक नम्र प्लेनेट है, नम्र प्लेनेट की गिनती होती है, सॉफ्ट। तो ये आपको अच्छा ही फल देते हैं। ये जहाँ बैठते हैं और जहाँ देखते हैं उसका फल बढ़ाते ही हैं, घटाते नहीं हैं। सब्जेक्ट टू द किस पक्ष में है, चंद्रमा से सूर्य से इनकी कितनी दूरी है, ठीक है।
तो अगर सूर्य के हिसाब से भी देखें तो ये 10वां नक्षत्र पड़ जाता है। सूर्य इस समय जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है वहाँ से 10वां नक्षत्र है। तो 10वां नक्षत्र जो हो जाता है, थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ के लिए लापरवाही नहीं करनी, ठीक है। ये हो जाता है। इससे ये भी आपको पता लगता है चंद्रमा के गोचर से, सूर्य से किस जगह चंद्रमा गोचर कर रहा है, क्या उसका परिणाम हो सकता है। समझ गए। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको लाभ मिलेगा और आपको फ़ायदा पड़ेगा। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ आपको स्वस्थ, है ना, सकुशल और लंबी आयु दे। जय माता।